हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लियन सेंस और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट है ना, फेक ब्रेकआउट हो गया या फिर रियल ब्रेकआउट हो गया। इन ब्रेकआउट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रेकआउट है और आप इस एरिया में भी देख सकते हैं एक ब्रेकआउट है। हम इस ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 7 ईयर्स हो गए हैं। 7 ईयर्स हो गए, अभी 8 ईयर्स में मैं एंट्री कर रहा हूँ। परफेक्ट अभी भी नहीं हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि फलाने का कोर्स ले लेंगे और किसी की स्ट्रैटेजी ले लेंगे। देखिए, किसी का कोई भी चीज़ आप ले लो, चीज़ सबकी गलत नहीं है, सबकी सही है। लेकिन मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं जो समझ गया हूँ, वो तो मेरे दिमाग में है ना। सारी चीज़ें आपको मैं बता ही नहीं पाऊँगा किसी भी कंडीशन में, चाहूँगा तब भी नहीं। और मैं क्या सेंटिमेंट यूज़ करता हूँ, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटिमेंट, मैं कौन से सेंटिमेंट्स को यूज़ करता हूँ उस टाइम पे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्योंकि उस समय में किसी की भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, आपको आपका एक्सपीरियंस ही काम में आएगा। इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पैसे कमाने के बारे में सोचना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में किसी का 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके कोई चीज़ खरीद लो और फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट है, मार्केट में आप यहाँ पर देखिए, आप इस कैंडल को देख के आप क्या समझ रहे होंगे। ये वाला जो कैंडल है, ये वाला छोटा सा एक डोजी टाइप का बन गया ना, ये रेड कैंडल, इसको देख के क्या समझ रहे होंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको बाज़ार में उतरने से ही समझ में आएगी। हम इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें क्या हम देखेंगे, बहुत सारे तकरीबन 10 के आसपास हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट पैटर्न्स, है ना, कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक जो है ये सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। मान लो बाज़ार ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। और बाज़ार नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये लाइन जो है ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिलहाल अभी ये रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेन लाइन बना देंगे और यहाँ से एक ट्रेन लाइन बना देंगे इधर, तो ये एक एक्सपांडेड ट्रेन लाइन बन रही है। ये ट्रेन लाइन यहाँ इधर चली गई है आगे और ये चली गई, यहाँ पर एक सपोर्ट आ गया है। ठीक है, गौर से समझिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अगर आपको पसंद है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो ये एक ट्रेन लाइन गई। अब यहाँ पर मेरी तो स्ट्रेटेजी तो है ही, लेकिन मेरा जो सिंपल जो है बाज़ार में, मार्केट में, मैं प्योर ट्रेंड लाइन या फिर सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके सहारे नहीं चलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन खींचेंगे। मान लो ये लाइन खींच दिया और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे। क्योंकि अभी तक हम इस हरे वाली कैंडल तक आए नहीं है, तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, अब ये जो शक्ल दिख रही है आपको इस चार्ट की, ये दो लाइन के कारण जो बन रही है, एक ट्रायंगल आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये लाइन आगे जाके इसको मिलेगी और ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बन गया है। इसको आप डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रही है ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, ये इसका कहना है। और तेज़ी से जाएगी और रुक जाएगी और तेज़ी से रिवर्स भी होगी, ये कहना। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बन गई। यहाँ पर इसका जो हाई है पहले वाले कैंडल से नीचे आ गया, तीसरा भी नीचे आ गया। जब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, रेजिस्टेंस पे है बाज़ार, तुरंत आप ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन, तुरंत ऑप्शन चेन देख लीजिए और वहाँ पर नोट कर दीजिए। बिल्कुल वहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि आपने क्या डेटा रीड किया है ना। जितना भी हुआ है कॉल साइड, है ना, चाहे कॉल साइड चाहे आप यहाँ पर पुट साइड में, है ना, तो दोनों का डेटा एक जगह पे नोट कर दीजिए। स्ट्राइक जो एट द मनी है, मतलब मान लो बाज़ार 19,700 पे है, तो 19,700 पे एग्जैक्टली तो नहीं होगा, 19,750 पे है मान लो, तो 19,700 ओके, और 19,800।
ठीक है। इसके बीच का OI डेटा चेक कर लीजिए और वहाँ पर नोट कर दीजिए C साइड का और P साइड का, ठीक है। अब क्या होगा, अगला कैंडल फिर बनेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ बन रहा है। उसके बाद अगर आप चाहें, मान लो अगला कैंडल ये अभी 5 मिनट का है, तो आप ये कैंडल ख़त्म होने के बाद फिर ये डेटा चेक कर लीजिए। तो ये डेटा चेक करने के बाद आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पर डाउटफुल कैंडल बन रहा है, यहाँ पर ये जो डाउटफुल कैंडल बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट के नीचे आप ये कह सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस के नीचे इस तरह का कैंडल बन रहा है, तो सबके दिमाग में क्या आएगा, अब सेंटीमेंट यहाँ पर चेंज होगा। डोजी बन गया ना, बाज़ार या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, इतना तो आप समझ ही लेंगे, है ना। क्योंकि डोजी बन गया भाई, पहले तो बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, ये भी हरा कैंडल बड़ा बन गया, ये रेड कैंडल बड़ा बन गया, ये फिर हरा बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, और एकदम से छोटा बन गया। इसका मतलब कुछ लोचा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बाजार। तुरंत यहाँ पर ऑप्शन चेन को चेक कर लीजिए, तुरंत वहाँ पर आपको इतना चेंजेस दिखेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तूफान आने से पहले थोड़ी सी जो शांति है वो यहाँ पर दिखने लगेगी आपको। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी देखिए, वोलेटिलिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट कैंडल में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। बाजार ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, नीचे आने की भी कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बुल्स और बियर्स दोनों के बीच में फाइटिंग है। और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में कौन जीतता है, अब ये तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ना कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई बियर जीत गए। लेकिन आपको यहाँ पर रेड कैंडल में तीसरी बार आपको ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा, थर्ड टाइम। और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कॉल साइड का डेटा जो है इन स्ट्राइक प्राइस का 19,700 19,800 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर तो 44,500 है वैसे। तो ये डेटा कॉल साइड का बढ़ रहा है और पुट साइड का कम हो रहा होगा, ठीक है। पुट साइड का कम, यानी कि ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऊपर की तरफ एरो करने का मतलब क्या है, ये कम है, मतलब डाउन साइड है, ऊपर की तरफ होता है ऑप्शन चेन के ऊपर। और कॉल साइड का डेटा बढ़ रहा है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सपोर्ट कम होगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो तुरंत आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तुरंत ट्रेड ले सकते हैं और तब जाके ये कैंडल बनेगा। आपको पहले ऑप्शन चेन का डेटा देखने के बाद जब आप ट्रेड लेंगे, जब दुनिया इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, जब उनको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही आप ट्रेड लेंगे ऑप्शन चेन को देखने के बाद में। और आपकी मर्जी, जहाँ पर भी लोग बोलते हैं ना 1S2 3S2 4S2, ये सब मेरे को नहीं आता है। मेरे को इतना आता है कि डेली 2%, बस 2% ऐसा है। 2% का मतलब जैसे हम बाज़ार में नहीं जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको, अगर आप भूखे पैसे किसी दिन बाज़ार में चले जाओ, थैला ले लो हाथ में, चश्मा लगाओ, कुछ भी लगाओ, बढ़िया सा दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद आप सब्जी वाले के पास जाओ और एक मूंगफली उठा लो, बोलो भाई इसका रेट क्या है, खा लो उसको। खा लिया, एक खा लिया, दो खा लिया, वो बोलेगा 40 रुपये, आप बोलोगे 20 रुपये, वो बोलेगा 35 रुपये, आप बोलोगे नहीं 20 रुपये। अब 20 रुपये में तो उसको भाई पूरेगा ही नहीं वो, है ना। तो वो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, फिर आप बोलोगे छोड़ दो, फिर आप चल दोगे। लेकिन वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना आपको कि मेरी मूँगफली दे दो, नहीं ना, आपने 2 तो मूंगफली खा ली। ऐसे करते करते आप पूरे बाज़ार में जाओ, थोड़ी थोड़ी चीज़ कहीं हर दुकान से उठा के ले लो, चने ले लो, छोले ले लो, कुछ भी ले लो। बाज़ार में थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर आप टेस्ट करने के लिए लेते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ यही है 2%, आपको कुछ भी नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि 2% तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बाज़ार में आराम से निकाल सकते हैं। और एक दिन मैं वीडियो बनाऊँगा 2%, ये डेली का 2% कोई मामूली चीज़ नहीं है, 2% कोई मामूली चीज़ नहीं है। 2% अगर आप डेली का लगाओगे, आप 5,000 भी अगर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो 1 साल के बाद इसका हिसाब लगा ना 2% का कितना होता है। और ये 2% कोई भी रोक नहीं सकता। 2% ले लीजिए, चाहे किसी दिन 1% भी अगर आप लेंगे तब भी। तो ये चीज़ें हैं। तो चलो, अब तो ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हो गया एक चीज़ आपके समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर कॉल साइड का डेटा बढ़ गया है, पुट साइड का कम हो गया है, यानी कि सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, कमज़ोर हो गया है और रेजिस्टेंस मजबूत हो गया है। तो हम क्या है, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ले लिया हमने, प्रॉफिट आ गया, चलो कोई बात नहीं। ये एक ब्रेकआउट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ये है ब्रेकआउट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है 44,490 के आसपास है। और कहाँ तक आ गई ये प्राइस, सपोर्ट तक तो
आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं 44,100, यानी कि 200-300 पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है आपको ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 70-80 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, इसमें अगर आपको समझना है तो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक ये हो गया। अब ये आ गई यहाँ पर, अब ये ट्रेंड लाइन आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद फिर जाग जा। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई अगर ज़्यादा लालची है तो आप देख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको 2% लेना है, 10% लेना है, मेरे हिसाब से तो 2% बहुत है। और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आने के बाद फिर जाग जाइए, फिर सी साइड और पुट साइड, कॉल साइड और पुट साइड, ठीक है। फिर जाग जाइए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो पीछे से आ रही थी यही ट्रेंड लाइन को टच हो रहा है, यानी कि बाज़ार मतलब लोग बोलते हैं ना कि डंडी ट्रेडिंग होती है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डंडी फंडी कुछ नहीं होती है। आप 20 साल के पुराना देखिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। अभी वीडियो चल रहा है, नहीं तो आप ऊपर जाइए, नीचे जाइए, बहुत सारे आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे और इसी लाइन को फॉलो करते हुए पीछे जाइए जहाँ से बैंक निफ्टी मान लो स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये टच होती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं है, ट्रेंड लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। सबसे बड़ा ये जो एग्जिस्टिंग है ना, ये दिख रहा है ना आपको चार्ट, तो ये सालों साल चलेगा और बाज़ार इसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। वो भली है बाज़ार यहाँ से ऊपर जा रहा था और मान लो बाज़ार यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा था, ख़राब न्यूज़ आ गई, तो ख़राब न्यूज़ आ गई तो यहाँ से भी तो गिर सकता था, तो यहीं से क्यों गिरा? मान लो यहाँ पर ख़राब न्यूज़ आई होगी, ठीक है, यहाँ पर ख़राब न्यूज़ आई होगी, लेकिन यहीं से गिरना चाहिए था, फिर नहीं गिरा ना। लेकिन बाज़ार ऐसा नहीं करता, बाज़ार प्रॉपर फॉलो करता है रूल्स को, ट्रेंड लाइंस को। बाज़ार को लगा कि नहीं थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, जब उसे लगा कि इस ट्रेंड लाइन को मैं पार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो सेलर्स को लगना नहीं मैं सेल करूँगा क्योंकि न्यूज़ ख़राब है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बीच में कभी होती नहीं, होती भी है बीच में, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रैप है, इसको ट्रैप बोलते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो अभी हम बात करते हैं। अब इस तरह से तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊंगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन चेन को रीड करो कॉल साइड और ऑप्शन चेन को रीड करो पुट साइड, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब दूसरी कैंडल बन गई, यहाँ पर टच कर दिया इसने, ठीक है, कोई बिहेवियर नहीं है। आप यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं, ये जो हैमर टाइप का बन गया ना, इसको भी रीड कर सकते हैं। देखिए हैमर जो बन गया है ना, एग्जैक्टली इस टाइम पे आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई, आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। आप इन सभी कैंडल्स पे ऑप्शन चेन का डेटा जो है नोट कर सकते हैं। आपको चेंजेस मिलेगा, जहाँ पर आपको चेंजेस मिलेगा, आपको चेंजेस कहाँ मिलेगा? ये कैंडल फॉर्म जब हो गई है, इस कैंडल के बनने से पहले आपको डेटा मिलेगा। कैसे? कॉल साइड का डेटा मिलेगा आपको। क्या यहाँ पर कमज़ोर हुआ है, क्या है? ऑप्शन चेन, मतलब यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या हुआ है? कम हुआ है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हुआ है? वीक हुआ है। और पुट साइड का जो डेटा है वो मजबूत हुआ है, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ पर 10 थे पहले तो 15 हो गए, यहाँ पर 15 थे तो 10 हो गए, ठीक है, यानी कि सपोर्ट मजबूत हो गया और रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया। जब ऐसा आपको दिखेगा तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। जब आपने ट्रेड ले लिया, फिर आपकी इच्छा है, आपकी जेब जितनी बड़ी उतना आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। इस बीच में छोटे मोटे कैंडल्स को नहीं डरते हैं, क्योंकि ये एक रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि सपोर्ट से बाज़ार ऊपर जा रहा है। और यहाँ से देखिए 44,194 से लेकर 44,400, यानी कि यहाँ पर भी 200-300 पॉइंट मिल गया है, ठीक है। आप यहाँ तक इसको आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉल्स और रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अब इसी में कंटिन्यू मैं करूँगा तो आपको 10 ऐसे पैटर्न बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कितनी बड़ी वीडियो हो गई है। 16 मिनट की तो वैसे ही हो गई है, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, पहले सोचूंगा किस तरह से मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूँ, और मैं आपको 10 ऐसे पैटर्न बताऊँगा जिसमें कि हम फॉल्स ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।